अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज जो हम देखेंगे बायोलॉजी में वो ये है कि जो प्लांट सेल्स और जो एनिमल सेल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। जो फर्स्ट अगर हम बात करें फीचर है वो ये है सेल वॉल का। ठीक है, अब हम सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन वो एक बात एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट है। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो सेल वॉल का है जो कि अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम में जो है वो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट सेल में एब्सेंट हैं, लेकिन जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट इसी वजह से हैं क्योंकि जो सेंट्रोजोम है जो उनमें जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के करीब प्रेजेंट होते हैं और जब सेल में डिवीजन होती है तो वो डुप्लीकेट करते हैं और जो है वो अपोजिट पोल में जाकर जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इसीलिए जो है वो ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल में एक लार्ज एक सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। लेकिन एनिमल सेल्स की मैं बात करें तो वैक्यूल्स जो हैं वो स्मॉल और जो हैं वो लार्ज इन नंबर होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स अगर हम बात करें तो प्लास्टिड जो हैं प्रेजेंट हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। और प्लास्टिड्स में जो है वो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो हैं वो ये तीन जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। जो है वो है ग्लाइकोक्सिजोम्स। ग्लाइकोक्सिजोम्स जो हैं वो प्लांट सेल्स में तो प्रेजेंट हैं लेकिन एनिमल सेल्स में एब्सेंट हैं। ग्लाइकोक्सिजोम प्लांट पैराक्सिजोम भी कहते हैं। इसका कहने का फंक्शन ये है कि जो प्लांट सेल्स में जो कि सीड जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं यानी कि जो सीड्स जो कि ग्रो करते हैं उनमें जो सेल्स जो कि इस फैट को स्टोर करते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और वहाँ जो है ये फैट जो फैटी एसिड्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं एसिटाइल को एंजाइम में जो कि जो है वो आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से जो है वो ये फैट को ब्रेक करने में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम्स हैं वो पता है कि वो एक सेल स्प्लिटिंग, ठीक है, वो सेल को यानी कि स्प्लिट करते हैं, यानी कि जो है वो डाइजेशन में इनका रोल है। तो डाइजेशन में अगर इनका रोल है तो इसी वजह से जो है वो ये प्लांट सेल्स में तो एब्सेंट है लेकिन ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स क्योंकि जो है वो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, वो यानी कि जो है वो डिपेंड करते हैं अपने फूड पर। जो प्लांट सेल्स हैं वो डिपेंड नहीं करते, वो बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो जो हैं वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला जो है वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट है लेकिन एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट सेल्स मूवमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, प्लांट सेल अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं, इसी वजह से वो ना ही तो मूवमेंट शो करते हैं लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं वो मूवमेंट भी शो करते हैं। फैगोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो फैगोसाइटोसिस यानी कि जो हमारे पास लाइसोसोम का जो एक फंक्शन है, इसी वजह से जो फैगोसाइटोसिस है वो प्लांट सेल्स में तो एब्सेंट है लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें प्रेजेंट है। ठीक हो गया। जो लास्ट जो फीचर है वो ये है कि न्यूक्लियस की अगर हम पोजीशन भी बात करें तो प्लांट सेल्स में ये पेरिफेरल एरिया में होता है, यानी कि क्योंकि सेंटर में जो है वो एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, इसी वजह से जो है वो इसकी जो पोजीशन है हल्की सी जो है वो सेंटर से जो वो थोड़ी बहुत जो है वो बाहर हो जाती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स हैं इनमें जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो ये थे हमारे पास कि जो एनिमल सेल्स और जो प्लांट सेल्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके कुछ ना कुछ जो फीचर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है वो मैंने आपके साथ ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये फीचर्स जो हैं ये अच्छे लगे होंगे और आपने जो है वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।